हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फोर्थ। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका हमारा चैप्टर चल रहा था नंबर 5 दी एनिमल वर्ल्ड, जिसमें आपको मैं चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सिर्फ उसका एक पेज बाकी है, पेज नंबर 33। तो चलिए आज इसको करते हैं हम। इसमें आपको मैं पहले बता चुकी हूँ अलग अलग एनिमल्स के बारे में कि वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर ग्रुप में रहते हैं, क्यों रहते हैं, फूड एंड वाटर की सर्च में यानी उनकी तलाश में, या फिर एक दूसरे को दुश्मनों से बचाने के लिए। फिर फ्रेंडली एनिमल्स पढ़े थे हमने, जो लोगों से जल्दी घुल मिल जाते हैं। शाय एनिमल्स, जो किसी से घुलते मिलते नहीं हैं, शर्मा के भाग जाते हैं। फिर एनिमल्स जो दूसरे की हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने कल पढ़ा था हनी बीज यानी मधुमक्खी के बारे में, कि मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं। फिर हनी हमें कैसे मिलती है, यानी हमें अगर हनी चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, वो पढ़ा था हमने। फिर ईयर्स के बारे में पढ़ा था कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके ईयर्स बाहर दिखते हैं और किसी के ईयर्स बाहर नहीं दिखते हैं, और वो ईयर्स सुनने के लिए और हवा डालने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए आज हम कुछ अलग पढ़ने वाले हैं। फर एंड हेयर। फर में और हेयर में क्या फ़र्क है ये देखिए पहले। फर एंड हेयर। सम एनिमल्स हैव हेयर कवरिंग ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। कुछ एनिमल्स के हेयर होते हैं जो उनके बॉडी के पार्ट्स को कवर करते हैं यानी ढक के रखते हैं। वाइल सम हैव वेरी लिटिल हेयर। जबकि कुछ एनिमल्स के लिटिल हेयर यानी छोटे छोटे बाल होते हैं। एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन हैव थिक फर दैट कवर्स ऑल पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़। और ऐसे एनिमल्स जो ठंडी जगह पे रहते हैं, जैसे कश्मीर में, अंटार्कटिका में, उनके थिक फर होते हैं। THIC थिक, FUR फर। थिक फर यानी मोटी स्किन होती है उनकी, जो उनके पूरे बॉडी पार्ट्स को कवर करती है। दी फर ट्रैप्स एयर एंड कीप्स द बॉडी वार्म। और वो जो उनके फर होते हैं वो हवा से अपनी उनकी स्किन को बचा के रखते हैं और उनकी बॉडी को गर्म भी रखते हैं। एनिमल्स लाइक याक्स, मस्क, ऑक्सन एंड पोलर बियर्स लिव इन वेरी कोल्ड एरियाज। एनिमल्स जैसे कि याक्स, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी टाइप का याक भी होता है, और ये मस्क ऑक्स है। एंड पोलर बियर्स, ये आपको दिख रहा है, ये वाइट वाला, ये भालू है जिसके वाइट हेयर्स होते हैं। और वाइट क्यों होते हैं, ताकि ये स्नो में दिखे ना और इनके एनिमीज से इसके प्रोटेक्ट हो सके। फिर हैं दे हैव लॉन्ग हेयर विच कीप्स दैम वार्म। और इनके बड़े बड़े बाल होते हैं जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। देखिए मैं आपको आराम से दिखाती हूँ पास से। ये देखो कितने बड़े बड़े बाल हैं इनके, जो इनको गर्म भी रखते हैं, सर्दी से बचाते हैं। और इसके नीचे भी इनकी स्किन बहुत मोटी होती है, जो फैट से बनी होती है, जो इनको ठंड से भी बचाती है ना। फिर देखिए आगे, एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज लिव इन नॉट सो कोल्ड एरियाज। और ऐसे एनिमल्स जैसे काऊ यानी गाय और बफेलोज यानी भैंस, जो ज़्यादा ठंडी जगह पे नहीं रहते, क्योंकि वह तो हमारे साथ भी रहते हैं। दे हैव शॉर्ट हेयर, और उनके बाल बहुत छोटे छोटे होते हैं। दीज एनिमल्स ओनली हैव अ स्किन टू कवर देम एंड लेस हेयर सो दैट स्किन कैन ब्रीथ ईजीली। और इन एनिमल्स के हेयर बहुत छोटे छोटे होते हैं, सिर्फ स्किन होती है जो उनको ठंड से, गर्मी से, बारिश से बचाती है, ताकि उनकी जो स्किन है वो आराम से सांस ले सके, जैसे हम लोगों की स्किन होती है ना, उसी टाइप से। सम एनिमल्स डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी पे हेयर नहीं होते। फिश एंड स्नेक्स हैव स्कैल्स। जो फिश यानी मछलियाँ होती हैं और स्नेक्स यानी सांप होते हैं, उनके बॉडी पे हेयर नहीं होते, उनके होते हैं स्कैल्स। यूजुअली एनिमल्स विच हैव एक्सटर्नल ईयर्स ऑल्सो हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। और ज़्यादातर ऐसे एनिमल्स जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं यानी एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, उनके बॉडी पे बाल होते ही हैं। ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है। ओके, तो ये है मस्क ऑक्स और ये है पोलर बियर। ये है नो मोर में देखिए क्या है। फर इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेलाज एंड इट रिफर्स टू द हेयर दैट इज़ फाउंड ऑन नॉन ह्यूमन मैमल्स। यानी कि फर को एक और नाम से बुलाते हैं पेलाज। ओके, और ये नॉन ह्यूमन्स जो मैमल्स होते हैं उनमें इनको देखा जाता है ऐसे फ़र को। और लाइफ स्किल्स क्या कहती हैं, देखिए यहाँ पे, वी शुड लव एंड केयर फॉर ऑल एनिमल्स। हमें सब एनिमल्स के साथ प्यार से रहना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए।
वी शुड नॉट बी क्रूअल टू एनिमल्स, हमें एनिमल्स के साथ क्रूअल नहीं होना चाहिए। क्रूअल यानी निर्दयी, यानी बिना दया के लोग होते हैं ना, किसी को भी मारते हैं, गली में गाय निकल रही तो उसको मारते हैं कि ये तो गोबर कर देगी, ये तो टॉयलेट कर देगी, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें उनके साथ दया रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी जीव हैं और वो हमारे लिए ही तो जीते हैं। उनका मिल्क हमें तो मिलता है, हमें तो काम आता है। वी शुड प्रोवाइड गुड शेल्टर एंड फूड टू अवर पेट्स, और हमारे घर में जो भी हमारे पालतू हैं उनको अच्छा खाने का और अच्छा रहने का बंदोबस्त करना चाहिए। ओके, अब आज का आपका होमवर्क देख लीजिए। आपको मैं न्यू वर्ड्स करा चुकी हूँ। क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 भी हो गया था हमारा। आज है क्वेश्चन 5। बहुत ही कम है आपका आज का होमवर्क, सो ध्यान से देखिएगा और इसको पढ़ते पढ़ते कीजिएगा। डेट लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। और डेट आपको उसी दिन की लगानी है जिस दिन आपको ये वीडियो मिलता है। ओके, क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हेयर एंड फर फॉर एनिमल्स। हेयर का और फर का क्या यूज़ होता है एनिमल्स के लिए? तो दी हेयर कवर देयर बॉडी एंड फर ट्रैप्स एयर एंड कीप द बॉडी वार्म, यानी उनके बाल तो उनकी बॉडी को ढकते हैं और उनके जो फर होते हैं वो उनकी बॉडी को हवा से बचाते हैं और बॉडी को गर्म रखते हैं। ओके, तो ये था आपका आज का होमवर्क। अगले वीडियो में क्विक रिकैप एंड एक्सरसाइज ABC करने वाले हैं हम। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।